तो स्वागत है दोस्तों आपका योर किसान जोन यानी कि आपके किसान क्षेत्र चैनल में। और मैं आपके साथ हूँ सुनील। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं किसान से जुड़ी एक नई अपडेट लेके आया हूँ। तो ऐसे ही किसान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों धान की बात करें अगर हम, तो धान को अंग्रेजी में पड्डी कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। और ये ग्रैमनी कुल का पौधा माना जाता है। तो अब दोस्तों बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में, महत्व। तो संसार के अधिकतर देशों में भोजन के लिए राइस यानी चावल का ही उपयोग करते हैं और इससे अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50% जनता का प्रमुख भोजन चावल है। भारत में भी धान विभिन्न खाद्यान्न फसलों में से एक प्रमुख मानी जाती है और ये एक प्रथम स्थान रखने वाली महत्वपूर्ण फसल। मिट्टी और जलवायु की बात करें अगर हम, तो धान एक नम एवं गर्म जलवायु का पौधा है। बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम 30 से 37 सेल्सियस होना चाहिए। भूमि की बात करें हम, तो धान के लिए एक समय तक पानी रोकने वाली चिकनी या मटियार भूमि उपयुक्त रहती है। चिकनी दोमट मिट्टी जिससे जीवांश की मात्रा अधिक हो सर्वोत्तम मानी जाती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे वेराइटी अकॉर्डिंग टू क्रॉप ड्यूरेशन, अर्थात फसल की अवधि के अनुसार धान की उन्नतशील किस्में। तो पहले हम 100 दिन से कम समय में पकने वाली प्रजातियों के बारे में जानेंगे। तो 100 दिन से कम दिनों में पकने वाली प्रजातियां हैं कालिंगा -3 90 दिन में पकती है, पूर्वा है 95 दिन और आदित्य है 95 दिन। अब जानेंगे दोस्तों 100 से 120 दिन में पकने वाली प्रजातियों के बारे में। तो 100 से 120 दिन के भीतर पकने वाली प्रजाति है गोविंद, मनहर, वाला, कावेरी, नगीना -22, साकेत -4 और पद्मा। ये जानते हैं 120 से 140 दिन में पकने वाली प्रजातियों के बारे में। तो प्रसाद IR -8 व 24, जया विजया टाइप 3 और पंतधान कृष्णा साबरमती, कृष्णा रत्ना, अभया 125 दिन, क्रांति 130 दिन, माधुरी 130 दिन, पूसा बासमती 135 दिन, R 320 -300 130 दिन, R 296 -260 135 दिन, श्यामला 130 दिन। अब जानेंगे दोस्तों 140 से 160 दिन में पकने वाली प्रजातियों के बारे में। तो टाइप 9 26 100 139 IR 20, मासूरी 145 दिन में, सफरी 17 145 दिन, स्वर्णा 155 दिन, जागृति 145 और प्रगति 145 दिनों में पकने वाली प्रजातियां। अब आते हैं धान की खेती कितने प्रकार की होती है ये भी जानते हैं। तो दोस्तों धान की खेती प्राय 4 प्रकार से की जाती है। वो 4 प्रकार कौन से हैं आइए जानते हैं। तो पहला है धान की रोपाई विधि से खेती करना, दूसरा है धान के बीज को सीधे खेतों में बोकर, और तीसरा है ब्यासी विधि, और चौथा है बार्डर विधि। अब जानते हैं दोस्तों रोग नियंत्रण के बारे में कि धान के पौधे में कौन कौन से रोग क्या क्या होता है। तो धान के पौधों की बात करें तो प्राय खैरा रोग, पत्तियों का जीवाणु, झुलसा रोग, झोंका ब्लास्ट, भूरा धात्वा पत्तियों का जीवाणु, धारीदार रोग और धान के टिड्डा लगते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी बात करेंगे भंडारण की, स्टोरेज। तो धान के बीज को सुखाकर बोरों में भर के गोदामों में रख दिया जाता है। इस अवस्था में 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों विपणन की बात करें, मार्केटिंग की, तो प्राय धान को व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं या सरकार खरीद कर केंद्र में बेच दिया जाता है और भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा गोदामों में संचय किया जाता है। ये होती है धान की पूरी प्रक्रिया। तो आगे दोस्तों आप बने रहें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।